अष्टवक्र उवाच यत्त्वं पश्यसि तत्र एक त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथक् भासते स्वर्णात् कटकाङ्गदनूपुरम्। पहला सूत्र। अष्टवक्र ने कहा, जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं। यत्वम पश्यसि तत्र एकम त्वम एव प्रतिभासते। जगत जैसे दर्पण है, हम अपने को ही बार बार देख लेते, अपनी ही प्रतिछवि बार बार खोज लेते। जो हम हैं वही हमें दिखाई पड़ जाता है। साधारणतः हम सोचते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर। फूल में सौंदर्य दिखा तो सोचते हैं सुंदर होगा फूल। नहीं, सौंदर्य तुम्हारी आंखों में। वही फूल दूसरे को सुंदर ना भी हो, किसी तीसरे को उस फूल में ना सौंदर्य हो ना असौंदर्य हो, कोई तटस्थ भी हो, किसी चौथे को उपेक्षा हो। जो तुम्हारे भीतर है वही झलक जाता। किसी बात में तुम्हें रस आ जाता, रस तुम ही उंडेलते हो। किसी दूसरे को जरूरी नहीं उसी में रस आ जाए। तुम डोल उठते किसी गीत को सुनकर, और किसी दूसरे प्राण की वीणा जरा भी नहीं बजती। सौंदर्य शास्त्री सदियों से सौंदर्य की परिभाषा करने की चेष्टा करते रहे। सौंदर्य क्या है? क्योंकि परिभाषा ही न हो तो शास्त्र कैसे बने। लेकिन अब तक कोई परिभाषा कर नहीं पाया। पूरब की दृष्टि को समझने की कोशिश करो। पूरब कहता है परिभाषा हो नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का सौंदर्य अलग है और व्यक्ति व्यक्ति का शुभ भी अलग है। व्यक्ति वही देख लेता है जो देखने में समर्थ है। व्यक्ति अपने को ही देख लेता है। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। कृष्णमूर्ति का आधारभूत विचार है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो जो दृश्य है दृष्टा ही है। पीछे हमने अष्टावक्र के सूत्रों में समझने की कोशिश की कि जो दृश्य है वो दृष्टा कभी नहीं है। अब एक कदम और आगे, इसमें विरोधाभास दिखेगा। ये बातें विरोधाभासी नहीं है, दो अलग तलों पर है। पहला तल है, पहले ज्ञान की किरण जब फूटती तो वो इसी मार्ग से फूटती है, जानकर कि जो दृश्य है वो मुझसे अलग है। समझने की कोशिश करें। तुम जो देखते हो निश्चित ही तुम देखने वाले उससे अलग हो गए। जो भी तुमने देख लिया तुम उससे पार हो गए। तुम जो दिखाई पड़ गया वह तो ना रहे। दृश्य तो तुम ना रहे, दृश्य तो दूर पड़ा रह गया। तुम तो खड़े होकर देखने वाले हो गए। जैसे ही ये सीढ़ी पूरी हो जाती और तुम दृश्य से अपने दृष्टा को मुक्त कर लेते, तब दूसरी घटना घटती। पहला तुम्हें करना होता, दूसरा अपने से होता। दूसरी घटना बड़ी अपूर्व है। जैसे ही तुमने दृश्य से दृष्टा को अलग कर लिया, फिर दृष्टा दृष्टा भी नहीं रह जाता, क्योंकि दृष्टा बिना दृश्य के नहीं रह सकता। वो दृश्य के साथ ही जुड़ा है। जब दृश्य खो गया तो दृष्टा भी खो गया। तुम दृष्टा की परिभाषा कैसे करोगे? दृश्य के बिना तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती।
दृश्य को तो लाना पड़ेगा, और जिस दृष्टा की परिभाषा में दृश्य को लाना पड़ता है वो दृश्य से अलग कहां रहा, वो एक ही हो गया। दृश्य के गिरते ही दृष्टा भी गिर जाता है। पहले दृश्य को गिरने दो, फिर दूसरी घटना अपने से घटेगी। तुमने दृश्य खींचा, अचानक तुम पाओगे दृष्टा भी गया। तब तुम्हें कृष्णमूर्ति का दूसरा वचन समझ में आएगा, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो जो दृश्य है दृष्टा ही है। और आज के सूत्र में अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं। ये सूत्र थोड़ा आगे का है, इसलिए अष्टावक्र क्रम से इसकी तरफ बढ़े। पहले उन्होंने कहा दृश्य से मुक्त कर लो, फिर दृष्टा से तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यत्वम पश्यसि तत्र एका त्वम एव प्रतिभासते। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। अष्टावक्र कहते क्या कंगना बाजूबंद नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं। सोने के कितने आभूषण बन जाते, ऐसे ही परमात्मा के कितने रूप बनते। रावण भी उसका ही रूप। अगर राम कथा पढ़ी और रावण में उसका रूप न दिखा, राम कथा व्यर्थ गई। अगर राम में ही दिखा और रावण में न दिखा तो तुमने व्यर्थ ही सिर मारा, तो द्वार ना खुले। राम कथा लोग पढ़ते, रामलीला देखते और रावण को जलाए जाते, समझे नहीं, बात ही पकड़ में नहीं आई, चूक ही गए। अगर राम में ही राम दिखाई पड़े तो तुम्हारे पास आंखें नहीं है। जिस दिन रावण में भी दिखाई पड़ जाए उसी दिन तुम्हारी आंखें खुली। शुभ में शुभ दिखाई पड़े ये कोई बड़ा गुण है, अशुभ में भी शुभ दिखाई पड़ जाए तब किम पृथक भासते स्वर्णात कंठ कागद नूपुरम। अलग अलग दिखाई पड़ते तुम्हें स्वर्ण के आभूषण, तो फिर तुम अंधे हो। सबके भीतर एक ही सोना है। ऊपर के आकार से क्या भेद पड़ता है। तो दो बातें इस सूत्र में हैं। एक कि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम ही हो। सारा जगत दर्पण है और सारे संबंध भी, सारे अनुभव दर्पण है और सारी परिस्थितियां भी। तुम ही अपने को झांक झांक लेते हो अनेक अनेक रूपों में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं इन सब के भीतर भी एक ही व्याप्त है। ये अनेक रूप भी बस ऊपर ऊपर अनेक है। जैसे सागर पर लहरें हैं, कितनी लहरें, कितने कितने ढंग की लहरें, छोटी बड़ी विराट, लेकिन सबके भीतर एक ही सागर तरंगित है, एक ही सागर लहराया है। ये सब एक ही सागर के चादर पर पड़ी हुई सलवटें, इनमें जरा भी भेद नहीं है। इनके भीतर जो छिपा है एक है। ये दोनों सूत्र इस एक सूत्र में छिपे हैं, दोनों अद्भुत हैं। तुम जरा जरा रूप को पार करना सीखो, अरूप को खोजो। चेहरे को कम देखो, चेहरे के भीतर जो छिपा हुआ उसे जरा ज्यादा देखो। तन को जरा कम देखो, तन के भीतर जो छिपा उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो। शब्द में जो सुनाई पड़ता है उसे जरा कम सुनो, शब्द के भीतर जो शून्य का भिनसार है, वो जो वीणा शून्य की बज रही उसे सुनो। ऐसे अगर तुम शांत होते गए, शांत हो ही जाओगे, क्योंकि अशांति है अनेक के कारण, अशांति अनेक की छाया है। जब एक दिखाई पड़ने लगता तो अशांत होने की सुविधा नहीं रह जाती। एक ही है तो अशांति कैसी। और जब तुम ही हो सब तरफ झलकते, कोई दूसरा नहीं, तो भय किसका। जन्म भी तुम ही हो, मृत्यु भी तुम ही, सुख भी तुम ही हो, दुख भी तुम ही, फिर भय किसका। फिर सर्व स्वीकार है,
फिर उस सर्व स्वीकार में ही शांति का फूल खिलता, अपरसीम फूल खिलता, अम्लान पारिजात जो कभी नहीं छुआ गया, ऐसा कोरा कुंवारा फूल खिलता। कहो सहस्त्रार, सहस्त्रदल कमल। लेकिन खिलता है एकत्व की घटना में, जब सब तरफ तुम्हें एक दिखाई पड़ने लगता। पहले मैं और तू का भेद नहीं रह जाता, फिर बाहर रूप के भेद नहीं रह जाते। जिस क्षण तुम नहीं हो उसी क्षण तुम्हें फिर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर तो तुम एक ही रह जाते हो, न कोई देखने वाला, न कोई दृश्य, न कोई दृष्टा। दृश्य और दृष्टा खो गए, ज्ञाता और ज्ञेय खो गए। जो बच रहता है उसे हम दर्शन कहते। इस बात को ख्याल में लेना। साधारण भाषा में हम दर्शन कहते हैं दृष्टा और दृश्य के बीच के संबंध को। ज्ञान कहते हैं ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध को। लेकिन ये तो व्यवहारिक परिभाषा है। पारमार्थिक परिभाषा, आत्यंतिक परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। जहां दृष्टा और दृश्य नहीं रह गए, सिर्फ दर्शन बचा, शुद्ध दर्शन बचा, चिन्ह मात्र रूपम। जहां ज्ञाता और ज्ञेय खो गए, बस ज्ञान मात्र बचा। उसी को तो बार बार अष्टावक्र कहते हैं, इति ज्ञानम। फिर जो बचता है वही ज्ञान है, और फिर जो बचता है वही मुक्ति है। ज्ञान मुक्त करता है। तो ज्ञान के पहले चरण, जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। तुमने जीवन में गौर से देखोगे तो तुम पाओगे यही हो रहा, यही होता है। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी छाया। तुम अपने को ही देख के उलझ जाते हो। और ध्यान रखना कि बाहर ये जो इतने अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही समुद्र में, एक ही चैतन्य के सागर में अलग अलग लहरें। तुम भी एक लहर हो और ये भी सब लहरें हैं, और जो लहराया है वो लहरों के भीतर छिपा है, वो सभी का आधार है। अयम सोहमयम नाहम विभागम इति संत्यज सर्वम् आत्मा इति निश्चित्य निसंकल्प सुखी भव। यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होके सुखी हो। यह मैं हूं, वह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। हम जीवन भर विभाग ही बनाते। हमारे जीवन भर की अथक चेष्टा यही होती कि हम ठीक ठीक परिभाषा कर दें कि मैं कौन। तो कुछ माँ बाप दे जाते, कुछ स्कूल, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, सर्टिफिकेट इनसे मिल जाता, कुछ समाज से मिल जाता। इस सब से तुम अपनी परिभाषा बना लेते कि मैं ये हूं। फिर कुछ जीवन के अनुभव से मिलता है। शरीर के साथ पैदा हम हुए। जब आंख खोली तो हमने अपने को शरीर में ही पाया। तो स्वभावतः हम सोचते हैं मैं शरीर हूं। फिर जैसे जैसे बोध थोड़ा बढ़ा, बोध के बढ़ने का मतलब है मन पैदा हुआ, वैसे वैसे हमने पाया अपने को मन में। तो हम कहते हैं मैं मन हूं। ये कोई भी हम नहीं है। हमारा होना इन किन्हीं परिभाषाओं में चुकता नहीं। हम मुक्त आकाश की भांति हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो दूसरा सूत्र है, यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। विभाग ही भटका रहा है, अविभाग चाहिए। अयम सो अहम मयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निसंकल्पा सुखी भव। इन सबको
सम्यक रूपेण त्याग कर दे। संत्यज, संत्यज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। सिर्फ त्याग नहीं, सम्यक त्याग। क्योंकि त्याग तो कभी कभी कोई हट में भी कर देता है, जिद में भी कर देता है, कभी कभी तो अहंकार में भी कर देता है। संत्यज का अर्थ होता सम्यक रूपेण बोधपूर्वक छोड़ दो। किसी कारण से मत छोड़ो, व्यर्थ है इसलिए छोड़ दो। धन को इसलिए मत छोड़ो कि धन छोड़ने से गौरव मिलेगा, त्यागी की महिमा होगी, या स्वर्ग मिलेगा, या पुण्य मिलेगा, और पुण्य को भंजा लेंगे भविष्य में, तो फिर सम्यक त्याग ना हुआ, असम्यक हो गया। इसलिए छोड़ दो कि देख लिया कुछ भी नहीं है। इसलिए सूत्र को ख्याल रखना, विभागमिति संतज। तू विभाग करना छोड़, तू बांटना छोड़, तू उसे देख जो अविभाजित खड़ा है, अविभाज्य को देख, उस एक को देख जिसके सब रूप हैं। तू रूपों में मत उलझ। और जब भी हम कहते हैं मैं यह हूं, तभी हम कोई एक विभाग पकड़ लेते। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, तो निश्चित ही ब्राह्मण पूरा मनुष्य तो नहीं हो सकता। कोई कहता मैं शूद्र हूं, तो वो भी पूरा मनुष्य नहीं हो सकता। जिसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, उसने शूद्र को वर्जित किया, उसने अखंडता तोड़ी। तुम जब भी कहते हो यह मैं हूं, तभी तुम एक छोटा सा घेरा बना लेते हो। सच तो यह है कि यह कहना कि मैं मनुष्य हूं, यह भी छोटा घेरा है। मनुष्य की हैसियत क्या है, संख्या कितनी है इस छोटी सी पृथ्वी पर है, और ये विराट फैलाव है, इसमें मनुष्य है क्या, कण मात्र। क्यों तुम मनुष्य से जोड़ते अपने को? क्यों नहीं कहते मैं जीवन हूं? तो पौधे भी सम्मिलित हो जाएंगे, पक्षी भी सम्मिलित हो जाएंगे। फिर ऐसा ही क्यों कहते हो कि मैं जीवन हूं? ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं अस्तित्व हूं? तो सब सम्मिलित हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि का यही अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व हूं, मैं ब्रह्म हूं। सब कुछ जो है उसके साथ मैं एक हूं, वह मेरे साथ एक है। ऐसे विभागों को छोड़ते जाने वाला व्यक्ति सागर की अतल गहराई को अनुभव करता है। सागर की सतह पर लहरें हैं, गहराई में एक का निवास है। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होकर सुखी हो। अयम सह अहम अस्मि, अयम अहम न इति विभागम संत्यज। यह मैं नहीं, ऐसे विभाग को छोड़ दे, बोधपूर्वक छोड़ दे। सर्वम आत्मा, एक ही आत्मा है, एक ही विस्तार, एक ही व्यापक। इति निश्चित, ऐसा निश्चय पूर्वक जान। त्वं निसंकल्पा सुखी भव, और तब तेरे सुख में कोई बाधा ना पड़ेगी। क्योंकि जब कुछ और है ही नहीं, तू ही है, तो शत्रु कहां, मृत्यु कहां? जब कुछ भी नहीं तू ही है, तो फिर और आकांक्षा क्या? फिर पाने को क्या बचता है? फिर भविष्य नहीं, फिर अतीत नहीं, फिर तू सुखी हो सकता है। सब आत्मा है, फिर कोई बिछड़न नहीं हो सकती, फिर विरह नहीं हो सकता, फिर मिलन शाश्वत हुआ, फिर सदा के लिए हुआ। और जो सदा के मिलन को उपलब्ध हो गए, धन्यभागी, सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं फिर सुख ही सुख है, फिर तू सुख है, सुखी भव। तवैवाज्ञानतो विश्वं त्वमेक परमार्थतः तत्त्वोऽन्यो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन।
तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थता तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी। तेरे ही अज्ञान से विश्व है। अज्ञान यानी भेद, ज्ञान यानी अभेद। अज्ञान यानी अपने को अलग मानना, अपने को अलग मानने में ही सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है। ज्ञान यानी अपने को एक जान लेना, पहचान लेना कि मैं एक हूं। तवैव अज्ञानतो विश्वम त्वमेका परमार्थता। और वस्तुतः हम एक हैं, इसलिए एक होने में सुख मिलता है, क्योंकि जो स्वाभाविक है वह सुख देता है। हम अनेक नहीं हैं, इसलिए अनेक होने में दुख मिलता है, क्योंकि जो स्वभाव के विपरीत है वो दुख देता है। दुख बोधक है, केवल सूचक है कि कहीं तुम स्वभाव के विपरीत जा रहे। सुख संकेतक है कि तुम चलने लगे स्वभाव के अनुकूल। जहां स्वभाव से संगीत बैठ जाता वहीं सुख है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वभाव मेल खा जाता उसी के साथ सुख मिलने लगता। जिस घड़ी में किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में तुम जगत के साथ बहने लगते हो, जगत की धारा में एक हो जाते हो, वही सुख मिल जाता है। सुख तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। सुख कभी कभी अनायास भी मिलता। राह पर तुम चले जा रहे थे, सुबह घूमने निकले थे, और अचानक एक घड़ी आ जाती, एक झरोखा खुल जाता, एक गवाक्ष, एक क्षण को तुम पाते हो महासुख, फिर खो जाता। तुम्हारी समझ में नहीं आता हुआ क्या। शायद आकस्मिक रूप से, अकारण, तुम्हारी बिना किसी चेष्टा के तुम ऐसी जगह थे, चित्त की ऐसी दशा में थे जहां जगत से मेल हो गया। तुम जगत की धारा के साथ बहने लगे। चलते थे, विचार न था, सूरज निकला था, पक्षी गीत गाते थे, सुबह की हवा सुगंध ले आई थी, नासापुट सुगंध से भरे थे, प्राण उत्फुल्ल थे, सुबह की ताजगी थी, तुम नाचे नाचे थे। एक क्षण को मेल खा गया, अस्तित्व से मेल खा गया, अस्तित्व के साथ तुम लयबद्ध हो गए। तुम्हारे किए ना था, अन्यथा तुम सदा लयबद्ध रहो। आकस्मिक हुआ था इसलिए खो गया। फिर तुम उतर गए, फिर पटरी से गाड़ी नीचे हो गई। उसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते, जिसने इसे बोधपूर्वक पहचान लिया और अब जिसकी पटरी नीचे नहीं उतरती। अब तुम लाख धक्का दो, ऐसा वैसा करो, कुछ तुम्हें गिरा ना पाए। तुम्हारी पालथी लगी रहे, तुम्हारा सिद्धासन कायम रहे, तुम्हारी छंदबद्धता बनी रहे। इसी को अष्टावक्र स्वच्छंदता कहते हैं। स्वच्छंदता का अर्थ उच्छृंखलता मत समझ लेना। स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गए, स्वभाव के साथ एक हो गए, छंदबद्ध हो गए अपनी भीतर की आत्मा से, और जो भीतर है वही बाहर है। तो छंद पूरा हो गया, लयबद्ध हो गई, तुम्हारा सितार बजने लगा। तुमने अस्तित्व के हाथों में दे दिया अपना सितार। अस्तित्व की अंगुलियां तुम्हारे सितार पर फिरने लगी, गीत उठने लगा। भ्रांति मात्रम इदं विश्वम न किंचितिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचितिति शाम्यति। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसे शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं। जरा इस भाव में जियो, जरा इस भाव में पगो, जरा इस भाव में डूबो। यह विश्व भ्रांति मात्र है। यह ध्यान की एक प्रक्रिया है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, जैसा कि हिंदुओं ने समझ बैठे कि इनका दार्शनिक सिद्धांत है कि जगत माया, भ्रांति, इसको सिद्ध करना है। ये कोई तर्क की प्रक्रिया नहीं है। विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र हो जाता है। तुम करके देखो, तुम पाओगे कि वासना गिरने लगती, काम जारी रहता, कामना गिरने लगती, कृत्य जारी रहता, कर्ता विदा हो जाता। सब चलता जैसा चलता था, लेकिन भीतर आपाधापी नहीं रह जाती, तनाव नहीं रह जाता।
तुम उपकरण मात्र हो जाते, निमित्त मात्र। और तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम तो सिर्फ चैतन्य हो, साक्षी मात्र हो। ये प्रयोग ध्यान का है। अगर जगत सपना है तो कर्ता होने का तो कोई उपाय ना रहा। जब यथार्थ है ही नहीं तो कर्ता हो कैसे सकते हो? रात तुम सपना देखते हो, उसमें कर्ता तो नहीं हो सकते। सुबह जाग के तुम पाते हो साक्षी थे, कर्ता नहीं। देखा, तुम सुबह उठ के ऐसा तो नहीं कहते कि सपने में ऐसा ऐसा किया, तुम कहते हो रात सपना देखा। तुम जरा भाषा पे ख्याल करना। तुम ये नहीं कहते सुबह उठ के कि रात सपने में चोरी की, तुम कहते हो रात देखा, सपना आया कि चोरी हो रही मुझसे। रात देखा, सपना आया कि मैं हत्यारा हो रहा हूं। तुम कहते मैंने देखा। सपना देखा जाता, किया थोड़ी जाता। बस इस भेद को समझो। सपने के साथ करना जुड़ता नहीं, सिर्फ देखना जुड़ता है। तो अगर तुम जगत को सपना मात्र मान के प्रयोग करो तो अचानक तुम पाओगे तुम चैतन्य मात्र रह गए, दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। और ऐसा व्यक्ति ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है मानो कुछ है ही नहीं, अशांत होने का उपाय ही नहीं बचता। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंच दिति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंच दिव साम्यति। ये सारा जगत तुम देखने की कला सीख लो, इसकी ही पाठशाला है। ये इतने दृश्य, ये इतनी कथापट, इतने नाटक सिर्फ एक छोटी सी बात की तैयारी है कि तुम दृष्टा बन जाओ, तुम संसार के देखने वाले बन जाओ। एक दिन अचानक परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा। उसी परम दर्शन के लिए सारी तैयारी चल रही। ये तो आंखों पर काजल आंजना है ये संसार जो है, ये तो आंखों को साफ करना है ये संसार जो है। आंखें स्वच्छ हो जाएं, देखने की कला आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, बोध आ जाए, फिर द्वार पर परमात्मा खड़ा है। और एक बार द्वार पर खड़ा हो गया कि सदा के लिए हो गया। आंखें शून्य हो जाएं तो सत्य मिल जाए, मन मौन हो जाए तो प्रभु की वाणी प्रकट हो उठे, तुम मिट जाओ तो परमात्मा इसी क्षण जाहिर हो उठे। जब तुम चुप हो जाते सब अर्थों में, आंख जब चुप हो जाती तब तुम वही देखते जो है। जब तक आंख बोलती रहती तुम वही देखते जो तुम्हारी वासना दिखलाना चाहती। इस घड़ी की कल्पना करो जब तुम सारे जगत को स्वप्नवत मान लेते हो, तब तुम्हें बड़ी हैरानी होती। वही दिखाई पड़ने लगता है जो है, और जो है वह एक है, अनेक नहीं। यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित चैतन्य मात्र है, वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं तो बाहर कुछ नहीं बचता। एक विराट शून्य फैल जाता है, एक मौन, एक निस्तब्धता। उस निस्तब्धता में ही प्रभु के चरण पहली बार सुने जाते। एक एव भवाम्बोधौ आसित अस्ति भविष्यति न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृतकृत्य सुखं चर। संसार रूपी समुद्र में एक ही था, है और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। देखते हैं इन वचनों की मुक्ति, इन वचनों की उद्घोषणा। एक एव भवाम बोधो वासी दस्ती भविष्यति। एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। इससे अन्यथा जो भी देखा हो सपना है, झूठा है, मनगढ़ंत है। नते बंधो अस्ति मोक्षो व कृत कृत्या सुखम चर। और न कहीं कोई बंध है न कोई मोक्ष। अगर ऐसा तू देख ले
तो न कोई बंध है न कोई मोक्ष। तू मुक्त है, मुक्त तेरा स्वभाव है। न ते बंधो अस्ति मोक्षो वह कृतकृत्या सुखम चर। और फिर तू कृतार्थ हुआ, फिर प्रतिपल तेरा धन्य हुआ, फिर तू सुख से विचर। संसार रूपी समुद्र में एक ही था, एक ही है, एक ही होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं, तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। ते बंधा व मोक्षाना तुम सुखम चर। कृतकृत्य होकर, ये बड़े मजे का शब्द है। कर्ता होने से बचते ही आदमी कृतकृत्य हो जाता। और हम सोचते हैं बिना कर्ता बने कैसे कृतकृत्य होंगे, जब करेंगे तभी तो कृतकृत्य होंगे। और करने वाले कभी कृतकृत्य नहीं होते। देखते नेपोलियन, सिकंदर, उनकी पराजय देखते, संसार जीत लेते और फिर भी पराजय हाथ लगती, धन भर जाता और हाथ खाली रह जाते, प्रशंसा मिल जाती और प्राण सूखे रह जाते। अष्टावक्र कहते हैं कृतकृत्य होना है, कर लेना है जो करने योग्य है, तो कर्ता मत बन, तो साक्षी बन। साक्षी बनते ही तत्क्षण परमात्मा तेरे लिए कर देता है जो करने योग्य है। तू नाहक ही परेशान हो रहा, तू व्यर्थ की दौड़ धूप कर रहा है। मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तं क्षोभय चिन्मयी उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। हे चिन्मय, हे चैतन्य, तू चित्त को संकल्पों विकल्पों से क्षोभित मत कर। ये मत सोच क्या करूं क्या न करूं, क्या मानूं क्या न मानूं, कहां जाऊं कहां न जाऊं। इन संकल्प विकल्पों में मत पड़। तू तो जहां है वहीं शांत हो जा, जैसा है वैसा ही शांत हो जा। क्या करूं क्या ना करूं कि शांति मिले, अगर इस विकल्प में पड़ा तो तू अशांति होता चला जाएगा। इतना ही तुम जान लो कि तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता है, फिर कैसी अशांति। इतना ही जान लो तुम्हारे किए क्या कब हुआ, कितना तो किया, कभी कुछ हुआ कभी तो कुछ न हुआ। आशा बंधी और सदा टूटी, निराशी तो हुए हो। जन्मों जन्मों में निराशा के अतिरिक्त तुम्हारी संपत्ति क्या है? इसको देखकर जो व्यक्ति कह देता अब मेरे किए कुछ ना होगा, ऐसे भाव में कि अब मेरे किए कुछ भी ना होगा, तो मैं देखूंगा जो होता देखूंगा, और तो करने को कुछ बचा नहीं, देखूंगा चुपचाप बैठकर। त्यज एव ध्यानं सर्वत्र मा किंचित् रुदिधारय आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा? ये सुनते सूत्र। सर्वत्र ही ध्यान, हृदय में कुछ भी मत धारण कर। धन पर ध्यान है उसको भी त्याग दे, प्रतिमा पर ध्यान है उसको भी त्याग दे, वासना पर ध्यान है उसको भी त्याग दे, स्वर्ग पर ध्यान है उसको भी त्याग दे। कहीं ध्यान ही मत धर, हृदय को कोरा कर ले, सूना कर ले। तजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचिद वृद्धि धारय आत्मा त्वं मुक्त एवसि किम विप्रमस्य करिष्यसि। और सोच विचार करने को क्या है, विमर्श करने को क्या है? तू एक, तू आत्मा, तू मुक्त,
छोड़ सोच विचार, बस इतना ही कर दे कि ध्यान को सब जगह से खींच ले। सूत्र है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। ये मेरी शरण कृष्ण की शरण नहीं है, ये मेरी शरण तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा की शरण है। वही कृष्ण है, वही इस सूत्र का अर्थ है। तजैव ध्यानम सर्वत्र, सर्वत्र ध्यान को त्याग कर दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर। समाधि तब फलित होती है जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता। ध्यान जब शून्य होता है तब समाधि। जब तुम्हारे ध्यान में कुछ भी नहीं रह जाता, कोरा प्रकाश रह जाता, कहीं पड़ता नहीं, किसी चीज पर पड़ता नहीं, कहीं जाता नहीं, बस तुम कोरे प्रकाश रह जाते हो। ऐसा समझो कि साधारणतः आदमी का ध्यान टार्च की तरह किसी चीज पे पड़ता है, एक दिशा में पड़ता है और दिशाओं में नहीं पड़ता। फिर दिए की तरह भी ध्यान होता है, सब दिशाओं में पड़ता है, किसी चीज पर विशेष रूप से नहीं पड़ता। कोई चीज हो या ना हो इससे कोई संबंध नहीं। अगर कमरा सूना हो तो सूने कमरे पे पड़ता है, भरा हो तो दिए का प्रकाश शून्य में पड़ता रहेगा। जिस दिन तुम्हारा चैतन्य ऐसा हो जाता है कि शून्य में प्रकाश होता है, उसी घड़ी तू मुक्त है, तू आत्मा है। विचार करने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उस दिन तुम तो शांत होगे ही, दूसरे भी देख के प्रफुल्लित हो जाएंगे, भरोसा ना कर सकेंगे।